नाज़रीन, आज अपने शो में एक बार फिर हमने दावत दी है पंजाब में अपोजिशन लीडर जनाब राजा रियाज को। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वैसे जुनैद साहब, ये आपने ज़्यादती की है। क्यों? अगर आपने मुझे दावत दी थी तो मुझे पहले बता देते, मैं दोपहर का खाना तो ना खा के आता, बल्कि मैं तो फिर आज नाश्ता भी ना करता अगर आपने दावत दी हुई थी। राजा साहब, उनकी दावत का मतलब है कि आपको मधु किए अपने शो में। फिर तुसी बोल लो। अगर उन्होंने दावत का कह ही दिया तो आपने बीच में ज़रूर बोलना था। हद हो गई। कितने पहुंचे सांझी असी? कहीं भी नहीं पहुंचे थे राजा साहब, अभी तो इंटरव्यू शुरू भी नहीं हुआ। चले तो फिर मारे सेल्फ इंटरव्यू को इंटरव्यू कर लेते हैं। वैसे मैं यहाँ पे एक बात बतानी चाहता हूँ जुनैद साहब, आप हमारे भाई हैं इसलिए आपसे ये बात कह रहा हूँ। ये कैमरा मेरा ख्याल है किसी ने जून जुलाई में ईजाद किया था। क्यों? क्योंकि जून जुलाई में जितना पसीना आता है कैमरे के सामने भी उतना ही पसीना आता है। ऐसा आप फिक्र ना करें, यहाँ आपको पसीना नहीं आता। अच्छा चले, ये जरा अपने कैमरा मैन से कहें मेरा साइड पोज तो ले, इधर से मैंने जरा पफ बनवाया आज। पर पफ नजर नहीं आ रहा राजा साहब। फिर तुसी बोल लो। हद हो गई है वैसे। और उन्होंने नजर आ जाता, तुसी जरूर विच कहना सी नजर नहीं आ रहा। कितने अच्छा राजा पहुंचे साहब, सांझी? कहीं भी नहीं पहुंचे थे राजा साहब। सवाल मेरा पहला ये है कि ये जो राजा परवेज साहब वजीर आजम बन गए, इस पर आप क्या कहते हैं? हाँ जी, ये तो सारी कौम को बड़ी बड़ी मुबारक हो के काम वर्कर जो हैं वो वजीर आजम बन गए हैं। एक आम पार्टी का जो कारकुन है वो इस सीट तक पहुंच सकता है, ये तो बड़ी मुबारक वाली बात है। बस अब दुआ करें कि राजा रियाज वजीर आला बन जाए। ऊपर भी राजा और नीचे भी राजा हो तो कितनी अच्छी जोड़ी लगेगी राजियों की। वो जैसे नून लीग की हुकूमत में ऊपर भी मियाँ था और नीचे भी मियाँ था, हम उनसे ज़रा बदला लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऊपर भी राजा हो और नीचे भी राजा हो, ताकि ये नून लीग वालों को पता चले कि पीपल्स पार्टी किसी से कम नहीं है। नहीं राजा साहब, जो आजकल सियासत का चलन है, आप वजीर आजम भी बन सकते हैं। नहीं, मैं वजीर आजम नहीं बनना चाहता, मैं वजीर आला बनना चाहता हूँ। क्यों? बंदा काम वो करे ना जी जो महल्ले वाले मान भी लें। अब मैं अगर अपने घर के बाहर लिखा लूं प्रोफेसर डॉक्टर राजा रियाज, तो महल्ले वालों ने फिर मजाक ही करना है ना। इसका मतलब है राजा साहब, आपकी नजर वजारत उज़्मा के बजाय वजारत आला पर है। हाँ जी, वो इसलिए कि जो वफाक है वो तो अपनी हुकूमत बेहतरीन चला रही है। वफाक ने तो मुल्क को सीधे रास्ते पे डाल दिया है। अच्छा। मगर ये पंजाब में बैड गवर्नेंस जो है, इससे बेड़ा गर्क हो गया है। सारे पंजाब में देखे कितनी टेंशन फैली हुई है। हर बंदा हड़तालें कर रहा है, हर बंदा नाराज है। और ये जो जिद्दी बच्चा है शहबाज शरीफ, ये किसी की मान ही नहीं रहा। ये अलहदा ही वो मनारे पाकिस्तान के नीचे टेंट लगा के उनमें रह रहा है। राजा साहब, वो लोड शेडिंग से सताई हुई अवाम के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। ये कौन सी इजहार यकजहती है? उधर टेंटों में बैठ के ये ड्रामे कर रहे हैं, सारे हाथ वाले पखों के साथ चल रहे हैं और हवा ले रहे हैं। मुझे ये बताएं, वो जो उधर टेबल पड़ी होती है उस पे जो माइक पड़े होते हैं, वो भी हाथ वाले पखों के साथ चल रहे होते हैं? भाई अगर बिजली के साथ माइक चल रहे हैं तो उधर पखा भी बिजली वाला लगा लो। जरूर आपने ये हीर वाला पार्ट करना है। इतना ही शौक है शहबाज शरीफ साहब को ड्रामे करने का, तो मनारे पाकिस्तान टेंट किस लिए लगाए? इधर आके अलहमरा में टेंट लगाएं, इधर आके ड्रामा करें। वहां पे तो टिकट भी बिकती है, मैंने सुना है। आपने सुना है? आप तो वहां ड्रामे करते रहे हैं। फिर तुसी गल कर लो। हद हो गई। राजा साहब, ये जो डॉक्टर्स की स्ट्राइक है पंजाब में, इस पर आपका मौक़िफ़ बड़ा वेग सा है, बड़ा मुबहम सा है। मुबहम? मेरे साथ अवामी जबान में बात करे। ये जो फेग और ये मुबहम आपने बोला है, ये जरा क्लियर कर दे। ऐसा मेरा मतलब है कि आपका मौक़िफ़ बड़ा गैर वाज़ेह है। नहीं, मेरा वाज़े मौक़िफ़ है। ये डॉक्टरों की हड़ताल बिल्कुल जायज़ है। इन्होंने जो मुतालबात पेश किए हैं, ये पंजाब हुकूमत को चाहिए इनके मुतालबात पूरे करें। वो बेचारे सारा दिन सड़कों पे खज्जल हो रहे होते हैं, उधर बैनर लगा के बैठे होते हैं, और ये लोग आके उनके बैनर भी पाड़ देते हैं और उनको डंडे भी मारते हैं। ये डॉक्टरों के साथ मेरा ख्याल है ऐसे नहीं होना चाहिए।
इन्होंने पीपल्स पार्टी के बैनर पाड़े हैं, इश्तिहार पाड़े हैं, तो ये समझते हैं कि सबके इश्तिहार और बैनर पाड़ देंगे ये। इन लोगों ने तो फिर बाहरले मुल्क में चले जाना है, तो डॉक्टरों ने तो इधर ही बैठे रहना है। उनके मुतालबात पूरे करें, ये बाहरले मुल्कों में जाके फिर ऐश करते हैं, और यहाँ पे मरीज भी खज्जल हो रहे हैं और डॉक्टर बेचारे भी खज्जल हो रहे हैं। अच्छा राजा साहब, एक टीवी टॉक शो में राना सनाउल्लाह ने बिल्कुल आपको लाजवाब कर दिया था, ये कह के कि आपको तो पता ही नहीं है कि डॉक्टर्स के मुतालबात क्या है। पता क्यों नहीं है मुझे सर्विस स्ट्रक्चर का? ये जो वो उनका कहना है कि ये जो सर्विस अस्पताल है इसका स्ट्रक्चर ठीक करें। ये सारा एक इट का बना हुआ है और वहाँ पे हजारों मरीज रोजाना आते हैं, ये खतरनाक है, इसलिए ये कह रहे हैं कि सर्विस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। अच्छा राजा साहब, तनकीद बहरहाल अपनी जगह, लेकिन शहबाज शरीफ ने लाहौर में बहुत तरक्याती काम भी तो करवाए हैं ना। कौन से तरक्याती काम करवा दिए हैं जी इस जिद्दी बच्चे ने? ये जो एक दो पुल बनवा दिए आप इसे तरक्याती काम कहते हैं? ये फिर पूरे सूबे का वजीर आला तो ना हुआ, ये तो पुल दो पुल का वजीर आला हुआ ना। वो फैसलाबाद के शायर ने इसी के बारे में कहा था ना, मैं पुल दो पुल का वजीर आला हूँ, पुल दो पुल मेरी हस्ती है, पुल दो पुल मेरी कहानी है। ये फैसलाबाद का शायर था। हाँ जी, अमिताभ बच्चन ने गाया था और वो फैसलाबाद का था। अच्छा, अमिताभ फैसलाबाद का है, मुझे इस बात का नहीं पता था। जी सर, अमिताभ बच्चन फैसलाबाद से हैं। हाँ जी, फैसलाबाद का था, छोटा सा होता था ये अमिताभ बच्चन, घंटा घर के करीब खेलता होता था। उस वक्त वैसे घंटा घर भी छोटा सा ही था, अब तो दोनों ने ही देखो कितना कद निकाल लिया। अच्छा राजा साहब, ये तो चले सुबाई मामला है ना, जो आपके दायरा इख्तियार में मामला आते हैं वफाकी हुकूमत के, मतलब लोड शेडिंग है, उस पर भी आप नहीं काबू पा सके अभी तक? देखे, ये जो लोड शेडिंग है वैसे तो ये पिछली हुकूमत का किया तरह है। ये पिछली हुकूमत जो है उसने ये बेड़ा गर्क किया है। लोड शेडिंग जो आज हुकूमत में हो रही है ये हमें विरासत में मिला है और हमारी हुकूमत ने इसे बड़ा सीरियसली ले लिया है। अब 6 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। अच्छा। चूंकि हमारे कायद चौधरी शुजात साहब ने फार्मूला पेश कर दिया। चौधरी शुजात साहब आपके कायद हो गए अब? जी, वो हमारे इत्तेहादी हैं तो हमारे कायद ही हैं ना। वैसे तो चौधरी शुजात साहब की पर्सनालिटी से मैं बड़ा इंस्पायर हूँ। अच्छा। मैं आज तक सिर्फ 2 बंदों की पर्सनालिटी से मुतासर हुआ हूँ, एक भुट्टो साहब और एक चौधरी शुजात साहब। अच्छा। हाँ जी, भुट्टो साहब ने भी बड़ा कमाल सियासी स्लोगन दिया था, रोटी रोटी और मकान। राजा साहब, रोटी कपड़ा और मकान था। फिर तुसी गल कर लो। हद हो गई है। वैसे एक बात हो रही है तो आप बीच में क्यों बोल रही है? मुझे भी पता है रोटी कपड़ा और मकान उन्होंने कहा था, मगर मैं फैसलाबाद का हूँ, वहाँ कपड़ा बहुत है, हमने कपड़ा उठा के वहाँ भी रोटी लगा ली है, तो आपको क्या एतराज है? चौधरी शुजात साहब आपको कैसे पसंद आ गए? उनकी भी पॉलिटिकल फिलॉसफी मुझे बड़ी पसंद है। कौन सी? ये जो वो कहते हैं रोटी छोटी खा के जा। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।